नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम की लापरवाही ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली है। ये घटना गुड़ियारी थाना क्षेत्र के रामनगर की है, जहां रविवार को एक खुले गड्ढे में गिरकर 7 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि यह हादसा सिर्फ एक दिन के अंतराल में दूसरी बार हुआ था। हादसे के ठीक एक दिन पहले शनिवार को भी इसी इलाके के शीतला मंदिर के पास एक बच्चा निगम के खोदे हुए गड्ढे में गिरा था। हालांकि उस वक्त एक राहगीर ने समय रहते बच्चे की जान बचा ली थी। फिर सवाल उठता है कि अगर एक दिन पहले ही एक ऐसी घटना हो चुकी थी तो निगम ने उसके बाद क्या सबक लिया, या फिर नगर निगम को यह एहसास ही नहीं है कि बच्चों की जिंदगी भी कोई मायने रखती है। रविवार को जो दुखद घटना घटी वो रामनगर की EWS कॉलोनी के गुलमोहर पार्क इलाके की है, जहां सीवरेज लाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में 3 बच्चे गिर गए। बच्चों की उम्र 5 से 7 साल के बीच थी। स्थानीय लोगों की मदद से 2 बच्चे को किसी तरह बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया, पर तीसरे बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि गड्ढा पानी से भरा हुआ था, क्योंकि पाइपलाइन लीक कर रही थी। यह गड्ढा ना तो ढका गया था और ना ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया था। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि हादसा कैसे हुआ। नगर निगम की ढिलाई यहीं खत्म नहीं होती। इसी इलाके के शीतला मंदिर के पास शनिवार को भी एक बच्चा गड्ढे में गिर गया था। जैसा कि हमने आपको बताया था, संयोग से उसकी जान बचा ली गई थी, लेकिन निगम ने ना तो उस गड्ढे को ढका, ना चेतावनी लगाई और ना ही किसी तरह की कार्रवाई की। नतीजा अगला दिन एक मासूम बच्चे की जान ले गया। जिस बच्चे की मौत हुई उसका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। घटना के बाद से इलाके में गुस्सा और नाराजगी है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बच्चे की जान की कीमत को चुकाना होगा, देना होगा। न्याय को न्याय देना होगा, देना होगा। बच्चे को मुआवजा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। बच्चे को मुआवजा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। कॉलोनी में जो काम हुआ पूरा होना चाहिए। नगर निगम के आयुक्त ने अब जोन कमिश्नर, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, उप अभियंता और ठेकेदार को शो कॉज नोटिस थमा दिया है। और प्रशासन पूरा इस पर कटिबद्ध है और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार जो सहायता राशि है वो तत्काल प्रभाव से अभी उनको हम दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। सीवरेज के लिए खोदे गए गड्ढे में 3 मासूम बच्चों का गिरना और उसमें से एक मासूम की मौत होना, ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। और निश्चित रूप से इस घटना की जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। नगर निगम के सभी जोन आयुक्तों को कड़े शब्दों में ये निर्देश दे दिए गए हैं कि 24 घंटे के अंदर उनके जोन के अंतर्गत जितने भी वार्ड आते हैं उसमें जितने भी खुले सेप्टिक टैंक है और गड्ढे हैं उसकी लिस्ट मुख्यालय को उपलब्ध कराएं और मुख्यालय को निर्देशित कर दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर विदिन अ वीक वो सारे गड्ढे ढक जाने चाहिए। लेकिन दो घटनाओं के बाद यही सवाल उठता है कि रायपुर नगर निगम क्या अब बच्चों की जान का दुश्मन बन गया है? पूरा शहर सीवरेज लाइन के नाम पर खोदे गए गड्ढों से अटा पड़ा है। उस पर तुर्रा यह है कि ना तो सुरक्षा के कोई इंतजामात है, ना चेतावनी बोर्ड है। लापरवाही नगर निगम की हो, शहरों की गलियों में बच्चों का खेलते हुए कहीं गिर जाना या गिरकर मर जाना, इससे नगर निगम की सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मेरा बच्चा हुआ, कल किसी और का बच्चा होगा, तो इसी के लिए यहाँ सुरक्षा बहुत जरूरी था। सब कुछ मानता था बच्चे को मैं, वो बच्चा मेरे पास भी नहीं रहा। मैं देखा कल मेरे साथ भंडारा खाया था और मैं आया काम से आने के बाद नहीं सोचा था कि मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। वहीं इस मामले में बढ़ते हुए आक्रोश और नाराजगी के बाद CM साय ने मृत बच्चे के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया है। साथ ही जिन 2 बच्चों की जान बची है उनकी मॉनिटरिंग करने का आदेश भी दिया है। मगर सवाल यही है कि क्या एक नोटिस से उस माँ बाप के आंसू पोंछे जा सकते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया? क्या कागजी कार्रवाई ही काफी है जब जमीनी हकीकत में लापरवाही की कीमत एक मासूम की जान बन चुकी हो?
दरअसल नगर निगम की योजनाओं में अगर इतनी ही गहराई है कि गड्ढे जानलेवा साबित हो, तो रायपुर की गलियों में खेलते बच्चों पर माँ बाप लगातार खुद नजर रखें या फिर प्रार्थना करें कि अगला हादसा उनके साथ ना हो। खबरों की खबर में फिर होगी बात। नमस्कार।